चलिए स्टार्ट कर दिए हैं। चलिए थोड़ा सा देखते हैं, पॉलिटी देखते हैं। और आज अभी हम लोग संविधान का जो टोटल 22 भाग है, उस 22 के 22 भाग को अभी याद करके यहाँ से जाएंगे, ठीक है ना। 22 के 22 भाग को अभी याद करके जाएंगे। कुछ लोगों को याद भी होगा, जिनको याद होगा उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनको नहीं याद होगा उनके लिए और अच्छा है कि अभी याद ही हो जाएगा, ठीक है ना। जिनको याद होगा वो थोड़ा सा कम ध्यान देंगे तो इसके लिए उनका नुकसान ही होगा, लेकिन इसको याद करना ही है। सबसे पहले देखते हैं, भारत जब आजादी की कगार पे था, आजाद होने वाला था, उस समय में ब्रिटिश शासक के द्वारा बोला गया था कि हम लोग भारत को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। अगर ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे, डायरेक्ट आज तक शासन कर रहे हैं और कल सब खाली करके चले जाएंगे, तो आप लोगों में मारकाट मच जाएगी और थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। इसके लिए ऐसा कीजिए, सबसे पहले आप लोग एक नियम कानून बनाइए और उस नियम कानून को बना के हमको दिखाइए, फिर हम भारत को आजाद कर देंगे। इसको लेकर के नियम कानून को बनाने के लिए एक मिशन आती है जिसका नाम पड़ता है कैबिनेट मिशन। क्या पड़ता है? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत में किस तिथि को आती है बताना आप लोग को। कब आती है? 1946 में, बिल्कुल सही है। और डेट की बात करें तो आप लोग याद रखिएगा, 24 मार्च 1946 को भारत में कैबिनेट मिशन आती है। और कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो भारत के संविधान का निर्माण करवाना, भारत के संविधान का निर्माण कराना और सत्ता का हस्तांतरण करना, यानी सत्ता जो ब्रिटिश शासक अपने पास रखे हुए हैं वो भारतीय लोगों के हाथ में सौंप दे और इसके लिए एक संविधान का निर्माण कराए। इसके लिए कैबिनेट मिशन की आगमन भारत में कब होती है? 24 मार्च 1946 को। अब थोड़ा सा डेट से काम से देखिए, मार्च का डेट महीना चल रहा है, मार्च के महीना से सब कुछ हो गया, कैबिनेट मिशन भारत आ गया। वो बता दिया कि आप लोग ऐसा कीजिए कि अपने में चुनाव करवा के कुछ लोग नियुक्त हो जाइए और उन लोगों के द्वारा एक संविधान सभा बनाइए और उसके द्वारा एक संविधान का निर्माण कीजिए। सारा प्रोसेस हम लोग करते करते पहला वो डेट होता है, जिस डेट का बात करें तो वो डेट होता है 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को हम लोग पहला बैठक कर पाते हैं। सारा लोग पहले से अपना विचार कर रहे हैं, विचार विमर्श करते करते फाइनली 9 दिसंबर 1946 को हम लोग संविधान सभा का पहला बैठक करते हैं कि अब हम लोग को संविधान का सीरियसली निर्माण करना है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। उस दिन कितने लोग भारत के कितने सदस्य उसमें भाग लेते हैं? 72 लोग। नहीं, 72 लोग तो आ जाती है कहां पे? वो जब 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, उसके स्थापना में 72 लोग भाग लेते हैं। यह भी संविधान सभा की बात कर रहे हैं। तो संविधान सभा में टोटल याद रखिएगा 211 लोग भाग लेते हैं। कितने लोग भाग लेते हैं? 211 लोग। पहली बैठक में 211 लोग भाग लेते हैं, जिसमें से पुरुषों की संख्या आपको बताना है कितने हैं। पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या 202 थी। कितनी थी? पुरुषों की संख्या 202। महिलाओं की संख्या कितनी थी? 9। बिल्कुल सही है, महिलाओं की संख्या 9 थी और पुरुषों की संख्या 202। और टोटल बात करें तो 211 लोग। उसी 211 लोग में से 2 लोग को, एक को अध्यक्ष और दूसरे को उपाध्यक्ष चुना जाता है। उसमें से एक व्यक्ति होते हैं बिहार के, अपने बक्सर जिला के होते हैं, उनका नाम होता है सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम होता है? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में 9 दिसंबर 1946 को नियुक्त कर दिया जाता है। 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किनका चुनाव होता है? सच्चिदानंद सिन्हा का होता है। और उनका चुनाव जो होता है वो इसलिए होता है सच्चिदानंद सिन्हा का, क्योंकि वो 211 लोग में से सबसे बुजुर्ग लोग थे, सबसे वृद्ध व्यक्ति थे, उम्र में सबसे बड़े थे वो, ठीक है ना। ऐसा किस देश के संविधान से लिया गया है कि जो उम्र में सबसे बड़े होंगे उनका चुनाव अध्यक्ष के रूप में किया जाएगा? तो याद रखिएगा, फ्रांस के संविधान में ऐसा वर्णित है। और फ्रांसीसी मॉडल से ही पहली जो संविधान सभा की बैठक हुई थी वो किस देश की मॉडल पे हुई थी? तो फ्रांस के मॉडल पे ही हुई थी, ठीक है ना। फ्रांस के मॉडल पे ही हुई थी। और फ्रांसीसी संविधान के हिसाब से ही सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा एक व्यक्ति का उपाध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष के रूप में मनोनयन किया जाता है। उस व्यक्ति का नाम होता है फ्रैंको एंथोनी। क्या नाम होता है? फ्रैंको एंथोनी। प्रश्न पूछेगा आपको, संविधान सभा के पहले मनोनीत
उपाध्यक्ष का नाम बताइए। तो क्या थे? फ्रैंको एंथोनी। क्या नाम था? फ्रैंको एंथोनी। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष का नाम बताइए। सच्चिदानंद सिन्हा। 2 दिन बाद दूसरी कार्रवाई होती है, यानी कि दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है, जिसमें बिहार के ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में उनका चुनाव कर लिया जाता है। और साथ साथ संविधान सभा के, आपको बताना, पहले उपाध्यक्ष के रूप में कौन चुने जाते हैं। देखिए, पहला हम शब्द लगाए थे मनोनीत, तो वो उसमें कौन आ जाएंगे? फ्रैंको एंथोनी। और अभी जो शब्द लगा रहे हैं उसमें कहते हैं कि चुने गए थे। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन चुने गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा? नहीं। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? नहीं, सन्मुखम सेठी नहीं थे, बल्कि एच.सी. मुखर्जी थे। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। और नाम की बात करें तो नाम याद रखिएगा, हरेश चंद्र मुखर्जी। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन हो जाते हैं? हरेश चंद्र मुखर्जी, यानी कि एच.सी. मुखर्जी। और संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष कौन जो हो जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के पहले अस्थाई उपाध्यक्ष कौन जो हो जाते हैं? एच.सी. मुखर्जी, हरेश चंद्र मुखर्जी। आगे आपको बताते हैं तीसरा अधिवेशन, जो तीसरा बैठक होता है, अधिवेशन नहीं, तीसरा बैठक होता है, वो फिर 2 दिन बाद होती है। और 2 दिन बाद कब होती है? 13 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें एक और महत्वपूर्ण घटना घटती है। तो वो महत्वपूर्ण घटना क्या होती है? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष रखा जाता है। संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि प्रेम्बल, यानी कि प्रस्तावना को उस दिन पेश किया जाता है। कब पेश किया जाता है? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है ना। अब आपको बताना है संविधान सभा के समक्ष, जो अभी बता ही दिए कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया? किसके द्वारा पेश किया गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब आपको बताना है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव को लिखा किसके द्वारा गया था? किसके द्वारा? जोर से बोलिए, बोलिए। उद्देश्य प्रस्ताव यानी जो वर्तमान में जो प्रस्तावना है, वो थोड़ा सा अमूलचूल परिवर्तन करने के बाद 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया कि हम लोग का प्रस्तावना यही रहेगा। तो उससे पहले प्रश्न यह बनता है कि उसको लिखे कौन थे? प्रस्तावना को लिखे कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी नहीं लिखे थे। प्रस्तावना को लिखने का जो मुख्य रूप से कार्य किए थे, वो किए थे जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू। कौन लिखे थे? मोतीलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। जो कब पेश किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। और कब पारित कर दिया गया? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया। अब आगे चलते हैं। जब उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया, इसके बाद संविधान का रचना होना प्रारंभ हो गया, जो कि बहुत सारी अधिवेशनों से गुजर करके हम लोग का भारतीय संविधान का निर्माण हो गया। और अंतिम रूप से हम लोग का भारतीय संविधान लास्ट रूप से 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 को हम लोग का संविधान बन करके पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। 26 नवंबर 1949 को हम लोग का संविधान बन करके पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इसको बनने के लिए टोटल 11 अधिवेशन किया गया। कितना अधिवेशन किया गया? 11 अधिवेशन किया गया, जिसमें समय कितना लग गया? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लग गया। खर्च कितना रुपया कर दिए? लगभग 63,96,000, लगभग आप 64 लाख बोल दीजिए। 64 लाख के आसपास हम लोग खर्च किए। और 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगाए, 11 अधिवेशन किए, और इसके बाद हम लोग का संविधान का निर्माण हो गया। आगे आपको बताना है, संविधान में जब निर्माण हो गया तो संविधान में टोटल कितने भाग का निर्माण किया गया? 22 भाग का निर्माण किया गया। बिल्कुल सही है, 22 भाग का निर्माण किया गया। 22 भाग के अंतर्गत कितने अनुच्छेदों को शामिल किया गया? 395 अनुच्छेदों को शामिल किया गया। बिल्कुल सही है। 395 अनुच्छेदों के साथ साथ एक विशेष सूची बनाई गई, जिसका नाम शेड्यूल रखा गया, अनुसूची रखा गया। और उस अनुसूची की संख्या कितनी रखी गई? 8 अनुसूची रखी गई। वर्तमान में
इन तीनों चीजों में संख्या में बदलाव हो चुकी है, गिनती में बदलाव हो चुकी है। जो 22 भाग था वो 25 भाग बन चुका है, जो 395 अनुच्छेद था वो 444 अनुच्छेद बन चुका है, जो 8 अनुसूची थी वो 12 अनुसूची बन चुकी है, ठीक है ना। आगे आपको इससे पहले बताना है, संविधान सभा का निर्माण जब हुआ, ठीक है ना, संविधान सभा का निर्माण हुआ तो संविधान का निर्माण हुआ तो संविधान पे अंतिम रूप से हस्ताक्षर किस तिथि को किया गया? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 24 जनवरी। देखिए हम लोग का संविधान जो बन गया था वो 26 नवंबर 1949 को बन गया था, लेकिन हम लोग 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं किए थे, क्योंकि हम लोग के लिए 26 जनवरी का जो डेट था वो इंपॉर्टेंट डेट था। 26 जनवरी का जो डेट था वो बहुत इंपॉर्टेंट डेट था, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो है 1930 में वो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। और मनाया कब गया था? तो 26 जनवरी को ही मनाया गया था 1930 में। तो हम लोग के जो भारतीय संविधान के निर्माता थे उनको लगा कि 26 जनवरी के डेट को हम लोग जो पहला स्वतंत्रता मनाए थे उसको भारतीय इतिहास में आगे हमेशा इसको भविष्य में याद रखा जाए, इसके लिए इस डेट को थोड़ा सा मेमोरेबल बनाते हैं और थोड़ा सा संविधान में जो कुछ परिवर्तन है एक बार इसको अच्छे से और रिव्यू कर लेते हैं। बन करके तैयार कब हो गया? 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन सोचे कि थोड़ा सा और रिव्यू कर लेते हैं, इसके लिए थोड़ा सा टाइम रख लेते हैं, और वो टाइम रखे और लास्ट में जाकर के 26 जनवरी 1950 को संविधान भारत में पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया, और 26 जनवरी को ही भारत जो है एक गणराज्य के रूप में स्वीकृत हो गया। भारत जो है एक गणराज्य के रूप में स्वीकृत हो गया। आपको बताना है, भारतीय संविधान पे जो हस्ताक्षर किया गया अंतिम रूप से वो 24 जनवरी 1950 को किया गया। सभी लोगों के द्वारा 24 जनवरी 1950 को, जैसे मान लीजिए इस बुक को ही लिखे और इसको लास्ट में जो है तो क्या कर देंगे, साइन करके, और इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे कि अब इसमें कोई भी नया चीज ऐड नहीं होगा। इसी तरह से भारतीय संविधान में 24 जनवरी 1950 को जो है सो साइन करके और इसको क्लोज कर दिया गया कि अब इसमें अगर कोई परिवर्तन होगा तो हम लोग नहीं करेंगे, बल्कि आने वाली भविष्य में जो सरकारें होगी, जो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों मिलकर के जो सांसद होगी, वो इसमें संशोधन करके कोई भी चीज को जोड़ेगी या घटाएगी, ठीक है ना। आपको बताना है 24 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान पे अंतिम रूप से हस्ताक्षर हुए थे, उस समय हस्ताक्षर करने के लिए कितने व्यक्ति मौजूद थे भारतीय संविधान सभा में? 284 लोग। कितने लोग मौजूद थे? 284 लोग। जिस 284 लोग में से पहला सिग्नेचर जो करने वाले व्यक्ति थे वो कौन करते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, जवाहरलाल नेहरू करते हैं पहला सिग्नेचर, और अंतिम सिग्नेचर जो करते हैं वो भारत के राष्ट्रपति जो बनने वाले 1950 में बनते हैं, भारत के राष्ट्रपति बनते हैं, वो कौन करते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंतिम रूप से सिग्नेचर करके उसको सील कर देते हैं कि अब इस पे कोई भी बदलाव नहीं होगा। अब जब भी इसमें बदलाव होगा तो भारतीय संसद के द्वारा बदलाव होगा, ठीक है ना। चलिए, आज का हम लोग का टारगेट था कि भारत के जितने भी संविधान के जितने भी 22 भाग हैं उस 22 भाग को अभी के अभी क्लियर करते हैं और याद करके उसके बाद अभी के अभी छुट्टी कर देंगे। कोई दिक्कत भी, किन्हीं को जाना भी है, लेट हो रहा है, क्या करें, छोड़ दे? ठीक है, छोड़ देते हैं। अगले दिन का टारगेट है आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ के आइएगा और कोशिश कीजिएगा कि हमको याद नहीं करवाना पड़े, आप लोग स्वतः आप लोग को याद हो। भारत के 22 भाग पूरा याद कर लीजिएगा और अनुसूची पूरा याद कर लीजिएगा। छोटा सा टारगेट है, एक बार बस पढ़ के आइएगा, अगले दिन हम याद करवा देंगे, ठीक है। चलिए आज यहीं पे छोड़ देते हैं।